एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 11 एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स। एंड इसके जो पहले के पार्ट है, बाकी जो 6 पार्ट है वो पहले की वीडियो में मैं बना चुकी हूँ। आज हम पार्ट 7 एंड 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे और 7 का पार्ट जो होगा उसका हमारा टॉपिक होगा इंटरोगेटिव्स एंड 8 का जो पार्ट होगा उसका हमारा टॉपिक होगा रिलेटिव्स। ओके, रिलेटिव्स अगर हिंदी में बात करें तो रिलेटिव्स मतलब होता है संबंधवाचक, संबंध बताने वाला। ओके, 2 सेंटेंसेस होंगे, एक सेंटेंस का ही रिलेशन दूसरे सेंटेंस में बताया जाएगा एज ए रिलेटिव। एंड इंटरोगेटिव यानी वही क्वेश्चन मार्क टाइप सेंटेंस होंगे। जैसे WH वर्ड से इंटरोगेटिव WH वर्ड जो होते हैं, जैसे व्हाट है, हु है, विच है, ये सारे हम इसमें देखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पार्ट 7 इसका स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव्स, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, यानी क्वेश्चन मार्क टाइप सेंटेंसेस। तो पहला रूल है, देखिए इसमें इंटरोगेटिव मैंने यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल शॉर्ट में। तो पहला इसका है व्हाट के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट जो होता है उसका क्या मीन होता है। व्हाट मीन्स क्या, बिल्कुल नॉर्मल सा है। अब देखिए इसमें हमें पहला रूल ये है कि व्हाट का जो ज्यादातर यूज होता है, अक्सर जो यूज होता है, तो व्हाट प्लस नाउन का स्ट्रक्चर फॉलो होता है इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो देखिए कई बार हम बनाते हैं सेंटेंस, व्हाट कलर हैज द होटल, होटल का कैसा कलर है, व्हाट कलर हैज द बुक, बुक के कैसा कलर है, कैसे कलर की बुक है। तो उसके लिए देखिए ये स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। व्हाट यानी यहाँ पे अगर इस तरीके से आ जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ रख कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया डॉट 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 एंड यहाँ पे आ गया कलर है द होटल, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे ताजमहल, व्हाट कलर है द ताजमहल, ताजमहल कैसे कलर का है। तो ये चीजें यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बताया है व्हाट प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर में मतलब मायने रखता है। कुछ हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काम करता है कि हमारा जो मीनिंग पावर है उससे भी हमें पता चलता है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे व्हाट कलर इज हैज द होटल, होटल कैसे कलर का है। ओके, तो या ताजमहल कैसे कलर का है। तो इसमें देखिए इंटरोगेटिव टाइप है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड इसी का रूल है इंटरोगेटिव्स का ही। देखिए व्हाट के रिगार्डिंग में ही इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की यदि बात करें तो ये वाला मार्क यानी जैसे सडनली जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में किसी के भी बारे में, किसी पर्सन, किसी थिंग के बारे में सडनली यदि जॉय, सैड थॉट्स आते हैं या सरप्राइज वाले, एस्टोनिश्ड करने वाले थॉट्स आते हैं, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंसेस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इस मार्क के द्वारा शो किया जाता है। तो देखिए इसमें जब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ ही रब कर दिया, ये देखिए यहाँ इस तरह आपको एग्जाम में ये मिलेगा क्वेश्चन। इसमें देखिए ए प्लेयर धोनी इज, अब देखिए ये देखिए मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब यहाँ हमारा जो सेंस है, मीनिंग पावर जो है वो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा। क्या आएगा, व्हाट ए प्लेयर धोनी इज। तो ये कि एक्सक्लेमेटरी मार्क में हम व्हाट का यूज करते हैं, क्योंकि ये रूल हमने पढ़ा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइप सेंटेंसेस में हम व्हाट जो है एज ए एक्सक्लेमेटरी डिटरमिनर हम व्हाट का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ व्हाट डाल दिया, लिख दिया। अब दूसरा ये है कि हमने जो ऊपर रूल पढ़ा था, देखिए नाउन वाला कि व्हाट प्लस नाउन, ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है, ये भी नाउन को शो करता है, ये भी एक नाउन है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पे व्हाट फिल हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड ये रूल हो जाएगा और हमारा मीनिंग जो है, मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। व्हाट ए प्लेयर धोनी किस तरीके का, मतलब कितना शानदार है, किस तरीके का खिलाड़ी है। तो मतलब इसमें हमें ये ध्यान रखने है ये रूल इंटरोगेटिव टाइप्स के अंदर। इसी में इंटरोगेटिव में सेकंड है जैसे विच, नेक्स्ट है विच, यानी ये हमें ऑप्शन को शो करता है, फॉर शोइंग ऑप्शन, यानी हमें विकल्प बताता है, अल्टरनेटिव शो करता है। तो देखिए इसमें मान लीजिए ये वाला है, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब देखिए बुक डू यू वांट, व्हाट बुक डू यू वांट, ये नहीं हो सकता, आएगा विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी बुक चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है सेंटेंस हमारा। अब वही कि आपको कौन सी बुक चाहिए या व्हाट बुक डू यू वांट, ये सेंटेंस से बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग ये भी क्या है, यहाँ पे भी नाउन आ रहा है, लेकिन यदि हम मान लीजिए सपोज करिए यहाँ हम व्हाट लगा देते हैं, व्हाट हमने लिखा व्हाट बुक डू यू वांट,
तो ये हमारा सेंटेंस है, करेक्ट नहीं बन रहा, मीनिंगफुल नहीं बन रहा, इसलिए हमें व्हाट कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी बुक चाहिए। ओके, तो ये तो हो गए हमारे इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव टाइप डिटरमिनर्स यहाँ से यहाँ तक, यानी इसमें WH वर्ड व्हाट हो गया, विच हो गया, या वेयर एवर, विच एवर, ये सारे हो जाएंगे। तो वेयर एवर का आपको पता ही है, वेयर एवर का मतलब क्या होता है, कहाँ से मतलब आता है, वेयर एवर यानी इसका मतलब होगा कहाँ से, तो ये हो जाएगा व्हाट एवर। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे इसमें इंटरोगेटिव टाइप। तो रूल इसी के अकॉर्डिंग निकलेंगे और आपको क्वेश्चन मार्क वाले टाइप सेंटेंसेस इसमें मिलेंगे डिटरमिनर्स में। अब जो इसका एड पार्ट है उसमें देखिए रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के लिए देखिए हमने इसमें आपको ये बताया था, जैसे कि रिलेटिव्स का मतलब होता है संबंध बताना, यानी रिलेशन को शो करता है ये। ओके, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा है विच जो डिटरमिनर है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए विच क्या शो करता है, तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर इंडिकेटिंग ए वर्ड और फ्रेज, यानी ए वर्ड और फ्रेज, या तो एक वर्ड को ये पूरे को इंडिकेट करेगा, संकेत करेगा, एक इंडिकेशन करेगा, या फिर किसी फ्रेज की तरफ करेगा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है, उसको लेकर ये सेंटेंस चलेगा। तो वहां पर इस टाइप का जो होगा, वहां पर हमारा विच होगा और ये होगा हमारा रिलेटिव। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है द बुक विच इज इंटरेस्टिंग इज लाइक्ड बाई ऑल। अब देखिए यहाँ पर ये जो बुक आया है ये क्या है, एक वर्ड है, ना कि ये फ्रेज, ये एक वर्ड है और इसको ही आगे क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, द बुक विच इज। तो इस टाइप की, मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको रब कर दिया, हटा दिया यहाँ से, तो ये हो गया द बुक इज इंटरेस्टिंग इज लाइक्ड बाई ऑल। अब देखिए इस बुक को ही आगे क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, इस बुक के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें ध्यान रखना है कि विच जो है एज ए डिटरमिनर रिलेटिव टाइप में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट इसमें और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कोई फ्रेज भी यहाँ बन सकता है, और यदि उस फ्रेज के बारे में उसको ही इंडिकेट आगे के सेंटेंस में किया जा रहा हो, कोमा लग के बिल्कुल जस्ट, तो वहां पे उस टाइप के सेंटेंस में हमें क्या करना है, विच डिटरमिनर डालना है एज ए रिलेटिव टाइप के फॉर्म में। अब नेक्स्ट है व्हाट। अब देखिए इन इनडायरेक्ट स्पीच, वो हमें पता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम व्हाट का यूज करते हैं। कौन से सेंटेंस में, जैसे इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं तो 2 टाइप से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब टाइप होते हैं, एक WH वर्ड टाइप होते हैं। पहले के नरेशन के जो वीडियो मैंने बनाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उनमें मैंने ये बताया हुआ है डिटेल में बिल्कुल। तो वहां पे देखिए जो सेकंड टाइप होता है WH वर्ड, उसमें क्या होता है, इस टाइप से हमें व्हाट का यूज करना पड़ता है। जैसे ये जो होता है इसमें ये आई है सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। अब जो WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, सेंस के अकॉर्डिंग व्हाट आएगा, विच आएगा। ये डायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच को जब हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो WH वर्ड डायरेक्ट स्पीच में है वही इनडायरेक्ट में आएगा और ये WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें आई टोल्ड यू व्हाट शी शुड डू, यानी मैंने तुम्हें वही बताया कि वह क्या उसे क्या चाहिए, यानी क्या से यहाँ सेंस निकलेगा। तो इसमें तो इस तरह से, यानी जब इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आ जाए, आई टोल्ड यू सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फ्रेज बने और पिच फिर पूछा जाए, तो उसमें भी हम एज ए रिलेटिव व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट डिटरमिनर यहाँ हमें डालना है। इसी तरीके से इसका एक और यूज है, तो देखिए वो भी व्हाट के रिगार्डिंग में ही है, तो है द थिंग दैट इज, जो थिंग जैसी होती है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस है व्हेन सी नोज, यहाँ पे देखिए व्हाट, यहाँ मान लीजिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे डॉट स्पेस मैंने छोड़ दिया, यू डू सी विल बी एंग्री, व्हेन सी नोज, जब उसे पता चलता है या चलेगा, व्हाट यू डू, तुमने क्या किया, सी विल बी एंग्री। तो इसमें देखिए तीनों सेंटेंस जो है वो साथ में आ गए। ओके, व्हेन सी नोज, ये देखिए प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर टेंस आ गया, फ्यूचर सिंपल आ गया साथ में, और ये देखिए टाइम क्लोज भी साथ में आ गई। व्हेन चलता है व्हाट यू डू, कि तुमने
तुम क्या करते हो या तुमने क्या किया, सी विल बी एंग्री, तो वह गुस्सा होगी। तो इस तरीके से हमें कुछ, ये जो आज मैंने 2 टाइप्स आपको बताए हैं इंटरोगेटिव रिलेटिव्स डिटरमिनर्स के, ये कुछ हमारे जो मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत इन्हें देखना भी होगा और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ हमारा जो मतलब ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, उन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए और उन्हीं के बेस पर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने डिटरमिनर्स के जितने भी पार्ट थे वो सारे कंप्लीट किए हैं और आगे हम अगली वीडियो से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।